Assalamualaikum. I hope you all are fine and enjoying your online classes. Welcome to my channel Unknown Studies. Today we will learn about topic number 8.10 stationary waves of chapter number 8 waves of class first year physics. So let's start. First of all, I have to write the definition of stationary waves. The definition: if when two waves, first condition is two plane waves, two plane wave having same amplitude, frequency, speed, line along the same line with opposite direction, means their direction should be opposite. If one wave is in this direction, so then other wave would be in this direction, so they must have opposite direction. Is called stationary wave. When two plane wave having same, they should have same amplitude, frequency, speed and along the same line with opposite direction. The one condition is they should have opposite direction. The other condition is they should have opposite direction. It's called stationary wave. The resultant wave produced by superposition of two identical wave which are same in everything. Two identical wave traveling in opposite direction. Direction is called stationary waves. So these were the definition of stationary wave. Now moving towards the other point. Now if we take the two rigid end, this is the one rigid end, fixed end or rigid end, this is the other rigid end, and this is another rigid and fixed end, and this is another rigid and fixed end. If we take a rope or rubber band, now if we apply some pulse in it, it will move up then move down, causing a loop. अच्छा, अगर आप दो एंड्स पे, ये दो एंड्स है, ये एक एंड है, ये दो एंड है, ये दूसरा एंड है, इस दो एंड पे अगर आप रबर बैंड बांध दें और उस पर ज़रा सा पल्स लगाएं या झटका दें,
तो वो पहले ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, मतलब वाइब्रेट करता है। सिंपल हम यहाँ पर ले रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने 2 रिजिड सपोर्ट लिए, उसमें कोई धागा या रस्सी अटैच किया और उसके अंदर पल्स प्रोड्यूस किए। पल्स प्रोड्यूस किए तो उसके अंदर एक लूप बन गया। कैसे लूप बना? सपोज दिस इज, सबसे पहले वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कोई भी एक जगह पे जाएगा। सबसे पहले वो ऊपर जाएगा ऐसे, फिर उसके बाद वो नीचे जाएगा, कॉजिंग अ लूप। सो दिस इज अनदर सपोर्ट। तो सबसे पहले वो ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद नीचे जाएगा। सही है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड, दिस एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड नोट्स। इस पॉइंट को नोट्स कहते हैं। ये उसकी लेंथ है L। तो सबसे पहले उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ थी, फिर उसके बाद इंक्रीज़ होती रहेगी, इंक्रीज़ होती रहेगी, इंक्रीज़ होती रहेगी। जब वो मिडल पे पहुंच जाएगा तो उसके बाद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी या एम्पलीट्यूड उसका मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस मैक्सिमम जिस पॉइंट पे उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा उधर उसे कहते हैं, जिस पॉइंट पे उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा उसे एंटी नोड्स कहते हैं, एंटी नोड्स कहते हैं। और यहाँ पर पहले डिक्रीज़ थी, फिर उसके बाद इंक्रीज़ होते गया एम्पलीट्यूड, इंक्रीज़ होते गया एम्पलीट्यूड और ख़त्म हो। और ये पॉइंट क्या कहलाता है? नोड्स। और नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पर डिस्टेंस या एम्पलीट्यूड 0 होता है। और एंटी नोड्स वो पॉइंट होता है जिधर डिस्टेंस और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। सही है। ये हो गई इस डायग्राम की बात। अब एनोड और एंटी नोड की डेफिनेशन लिख देते हैं। सबसे पहले नोड क्या होता है? पॉइंट, एक एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट ऑफ कॉर्क है ना, ये ऑफ कॉर्क, end point of cork which the end point of cork which do not vibrate, जो वाइब्रेट नहीं करता, फिक्स अमाउंट से चिपका हुआ है। do not vibrate at all, vibrates at all, and having the distance or displacement 0। यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, इज कॉल्ड नोड्स। और दूसरा जो हमारे पास हमने बात की थी, और ये डिनोटेड बाय, इट इज़ डिनोटेड बाय n, डिनोटेड बाय n। ओके, n से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है एंटी नोड्स। एंटी नोड्स क्या होते हैं? एंटी नोड इज द मिड पॉइंट, मिडल पॉइंट और मिड पॉइंट हैविंग द मिडल पॉइंट। एंटी नोड्स क्या होता है? द मिड पॉइंट between the successive nodes where the amplitude is maximum
maximum is called antinodes. It is denoted by D. It is denoted by A. It is denoted by A, capital A. ओके, अब एक और पॉइंट। अच्छा जी, एक और बात बतानी थी। जैसे ये एक सपोर्ट है या वॉल ले लेते हैं, ये वॉल है। अब इसमें हमने एक लूप या फिर एक पल्स क्रिएट करवाया, तो ये क्या होगा, इंसिडेंट रे और वेव। सही है, ये इंसिडेंट वेव होगा। और अगर हम इसी को ऐसे करके नीचे की तरफ झटकें तो ये होगा रिफ्लेक्टिव वेव। ये है हमारा रिफ्लेक्टेड वेव। अब हम ये वाला टॉपिक हम करेंगे इन स्ट्रिंग वाइब्रेशन इन वन लूप। So we take, like previously we took two rigid bodies or ends. Now एक लूप ये है और दूसरा लूप ये है। ओके, ये क्या है, नोट डिनोटेड बाय एन, and this is antinode denoted by A. So this is the maximum distance, suppose. So यहाँ पर एक पॉइंट है, नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किससे डिनोट किया जाता है, वो डिनोट किया जाता है, नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाय 4 से डिनोट किया जाता है। और नोड और नोड के जो दरमियान डिस्टेंस है वो डिनोट किया जाता है लैम्डा बाय 2 से। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब इसमें इन वन लूप, ये वन लूप में हमारे पास वाइब्रेशन क्रिएट होती हैं। अब हम सेकंड, अगर दो हमारे पास लूप होंगे तो उसमें कैसे वाइब्रेशन क्रिएट होती हैं हम वो देखते हैं। नाउ स्ट्रिंग वाइब्रेशन इन टू लूप। तो पहला, एंड्स तो दो ही रहेंगे हमारे पास, बस थोड़ा पहली ऐसे करके कुछ बन जाएगा, यहाँ पर नोट और यहाँ पर भी नोट, और यहाँ पर क्या, एंटी नोट, और यहाँ पर भी क्या, एंटी नोट, और यहाँ पर क्या, नोट। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्डा बाय 4, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लैम्डा बाय 2। इधर भी इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाय 4 है, और इन दोनों के दरमियान नोट्स के दरमियान क्या है, लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस। अब इनकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इस पहले वाली की फ्रिक्वेंसी होगी F1 से हम डिनोट कर देते हैं, और ये दूसरा वाला है तो उसके फ्रिक्वेंसी क्या होगी, F2। इसकी फ्रिक्वेंसी F2 की फ्रिक्वेंसी 2 टाइम्स ऑफ F1 होगी, 2 गुना ज़्यादा होगी। और अगर हमारे पास F3 होगी तो F3 की फ्रिक्वेंसी 3 टाइम्स होगी F1 की, यानी फर्स्ट वाले से 3 गुना ज़्यादा होगी फ्रिक्वेंसी। एंड सो ऑन, Fn की फ्रिक्वेंसी, Fn रिप्रेजेंट कर देते हैं कि n टाइम्स F1 से ज़्यादा होगी। तो ये हमने फ्रिक्वेंसी की बात भी कर ली। तो ये था हमारा टॉपिक 8.10 स्टेशनरी वेव्स।
I hope you all like it. Thank you for watching. Allah Hafiz.